Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, refer to the following arrangement consisting of the two vectors of same magnitude. Arrange them in the ascending order of their resultant magnitude. Okay. आपको यहाँ पर क्या बताना है? ऑर्डर बताना है. Okay. We have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर क्या देखे हैं? फोर अलग अलग डिफरेंट डायग्राम्स दिए हुए. Okay. और आपको बताना है कि आपको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ their resultant magnitude. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? आपका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर. ओके, वेक्टर का क्या करना है? आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना. ओके, आपके पास देखिए दो वेक्टर्स दिए हैं और अलग अलग इनके बीच का एंगल है. ओके, तो देखिए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे आपके पास मान लीजिए एक वेक्टर है, दिस इज अवर ए वेक्टर, दिस इज अवर बी वेक्टर, एंड इट इज यहाँ पर एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. तो यहाँ पर देखिए जो इसका रिजल्टेंट होगा, हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है. ओके, तो देखिए हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखिए आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. ओके, हम इसको यहाँ पर इस तरीके से क्या रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब देखिए a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 2ab भी आपका कांस्टेंट है. cos थीटा पर आपकी पूरी स्टोरी डिपेंड करती है. ओके, अब देखिए अगर हम cos थीटा के यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर दें. ओके, cos थीटा का किसके वर्सेस थीटा के साथ. ओके, तो देखिए इसका ग्राफ आपका इस तरीके से आता है. दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ cos थीटा. ओके, ये इस तरीके का क्या आपका cos थीटा का ग्राफ आएगा. ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की 1 कब 0 पर. ओके, उसका पाई/2 पर कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. फिर आपका पाई पर -1 के इक्वल हो जाएगा. ओके, उसके बाद 3 पाई/2 पर अगेन कितना होगा? 0 होगा. ओके, फिर 2 पाई पर क्या होगा? आपका मैक्सिमम हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके का आपका क्या ग्राफ है. तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 कब? जब आपका 0 डिग्री पर होगा. ओके, अब देखिए फिगर्स में अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें. ओके, तो 1 2 3 4 हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए. ओके, तो देखिए जब थीटा की वैल्यू छोटी है, जब 0 था थीटा, तब इसकी वैल्यू क्या मैक्सिमम है. और थीटा की वैल्यू देखिए जैसे जैसे आप 0 से लेकर पाई/2 तक लेके आ रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या कर रही है? घट रही है. ओके, अब देखिए रिजल्टेंट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर रिटर्न में कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है. आपका जो रिजल्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? cos थीटा पर. ओके, तो जब ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी कि जब थीटा एंगल 0 होगा, तब इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. जैसे जैसे आपका थीटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, आपका cos थीटा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. ओके, तो देखिए सबसे लीस्ट थीटा जिसके लिए होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा. तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या, देखिए सबसे लीस्ट है. ओके, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आपकी लीस्ट है, तो हम बता सकते हैं सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसके करस्पॉन्डिंग होगा? फोर्थ के करस्पॉन्डिंग. उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं. थर्ड पे देखिए एंगल आपका अभी भी क्या है? सेकंड फोर्थ से तो आपका एंगल थोड़ा इंक्रीज हो गया, और एंगल इंक्रीज हो गया तो cos थीटा वाली टर्म डिक्रीज कर जाएगी. cos थीटा वाली टर्म डिक्रीज करेगी तो रिजल्टेंट भी करेगा डिक्रीज होगा. ओके, तो हम बता सकते हैं फिर कौन सा ट्रू होगा? आपका थर्ड का. ओके, सबसे मैक्सिमम आपका फोर्थ है, उसके बाद क्या आपका थर्ड है, उसके बाद सेकंड. सेकंड पे देखिए एंगल कितना है? 90. 90 है तो देखिए ये cos 90 कितना होता है? 0. तो हमारे पास इस टर्म का रिजल्ट, इस टर्म से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 0 हो जाएगा. तो रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर से आपका सेकंड हो जाएगा. ओके, और फिर हम फर्स्ट के देखें तो फर्स्ट में देखिए एंगल आपका 90 से ग्रेटर हो गया. ओके, ये क्या बन गया? आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन गया. ओके, 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से लेस है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका नेगेटिव वैल्यू टेक करेगा. क्या करेगा? नेगेटिव वैल्यूज. ओके, तो हम बता सकते हैं ये नेगेटिव हो जाएगा, तो cos थीटा का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आएगा, वो क्या हो जाएगा? और भी थोड़ा लेस हो जाएगा. तो हम बता सकते हैं 1 के करस्पॉन्डिंग सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी. ओके, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड. ओके, तो हमसे क्वेश्चन बोला कि अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड. ओके, तो किसमें करना है? आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? आपको अरेंज करना है. तो देखिए सबसे लेस किसका? आपका 1 का है. ओके, असेंडिंग में सबसे लेस किसका? 1 का है. उसके बाद कितना होगा? उसका सेकंड का, फिर आपके बाद थर्ड का, फिर किसका? आपका फोर्थ का. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर. ये क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा. तो इस देखो देखिए ऑप्शन से मैच करें, तो देखिए ऑप्शन 1 ही मैच करेगा. ओके, ऑप्शन 1 क्या कर रहा है? इसके यहाँ फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, तो हम बता सकते हैं बच्चों क्या, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.